हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोल्डर चेंज करने का सही तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से अच्छे तरीके से कॉम्बो चेंज कर सकें। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमारे पास वीवो का Y12 मॉडल है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे सिम इंजेक्टर को बाहर कर लेना है। सिम इंजेक्टर को बाहर करने के बाद आपको देखना है कि ये मेरा फ़ोन पैनल खुलने वाला फ़ोन है कि बिना बैक पैनल खोलने वाला फ़ोन। कुछ फ़ोन जो वीवो को Y20 होते हैं उन मॉडलों में पहले मेरा ये बैक पैनल खुलता है और कुछ मॉडलों में नहीं खुलता। तो आपको सबसे पहले खोलते समय ये ध्यान रखना है कि जो फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है वो टूट न जाए। तो आपको आराम से खोलना है कि जो कि मेरा फिंगर पत्ता टूटे ना। पर मैं जैसे ही खोल के देखा तो यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट जो पत्ता होता है वो तो पहले ही टूटा है, मतलब किसी टेक्नीशियन द्वारा या तो अपने आप ही कोशिश करते समय पट्टा पहले से ही कट गया है। तो इन बातों को आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देकर ही करना है। जब भी आप बैक पैनल ओपन करें तो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर होता है उस पत्ते को ज़रूर ध्यान रखें, जल्दीबाजी से ना खोलें। उससे क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंट का मेरा सेंसर होता है वो टूट जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जितने भी इसमें स्क्रू हैं उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपको जो है तो बताता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो मेरा स्विच ऑन ऑफ का पत्ता है उसको निकालना। क्या है कि बैटरी निकालते समय वो भी कभी कभी मेरा पट्टा फट जाता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बैटरी ओपन करने के लिए, बैटरी तो पहले ही ओपन है पर अगर नहीं रहती है तो ये आपको ये हरे कलर का दिख रहा है, इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचें तो बैटरी हमारी बाहर आ जाती है। पर ये किसी ने पहले इसको रिपेयर किया है, इसकी वजह से ये आराम से बाहर आ गई बिना प्रेस किए। उसके बाद आपको आप ध्यान दे सकते हैं किसी ने इसका फोल्डर चेंज किया है, पर यहाँ पे जो टेप लगा रहता है इसको बिना निकाले ही इसमें लगा दिया है। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से मेरा फोल्डर वर्क करे और बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, जैसे ऑटो टच वर्किंग का और अपने आप टच का चलना, ऐसी तो आपको विशेष ध्यान देना है छोटी छोटी बातों को। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं कुछ में कुछ आपको अच्छा सिखाकर ही जाऊंगा जितनी हमें जानकारी है, और ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता भी रहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक टेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि मेरा फोल्डर कभी ख़राब नहीं होता, पर किसी टेक्नीशियन द्वारा जो लगाया गया है दुकान द्वारा तो वो ये काम नहीं किया है, इसकी वजह से भी फोल्डर हमारे बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो क्या करना है, सबसे अच्छे से फ्रेम को साफ कर लेना है। फ्रेम जो मेरा होता है उसको क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद जो मेरा फोल्डर आपके पास नया है तो उस फ्रेम में रख के ये देखना है कि मेरा फ्रेम जो है तो सही है कि डैमेज तो नहीं है। कभी कभी फ़ोन गिरने की वजह से फ्रेम डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से फोल्डर की जो फिटिंग हमारी रहती है तो वो अच्छे से नहीं आ पाती। अब फिटिंग अगर अच्छे से नहीं आएगी तो फोल्डर फिर से ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मेरा फोल्डर का जो फिटिंग है तो अच्छे से आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आपको फोल्डर लगाना है। और लगाने से पहले आपको फोल्डर चेक ज़रूर कर लीजिए। क्या है कि आजकल मार्केट में पेस्टिंग वारंटी वाले ज़्यादा फोल्डर नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे तो लगाने के बाद फिर रिटर्न हो जाता था, अब नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी तरफ आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो टच है तो वो वर्क कर रहा है, मैं चेक कर पा रहा हूँ। उसके बाद ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इसमें मैंने चेक कर लिया जैसे कि मेरा टच जो है तो वर्किंग
सॉल्यूशन में है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फटाफट मैं बैटरी को बाहर कर लेता हूँ। और बाहर करने के बाद सबसे विशेष बात आपको अब ध्यान रखनी है कि फोल्डर अब हमें लगाना है, इंस्टॉल करना है फ़ोन में, तो किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फोल्डर लगाते समय जल्दीबाजी एकदम से आपको नहीं करनी है, आराम से काम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंपनी से ही एक टेप लगाया है। तो इस टेप को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर ऐसा लगा आपके पास नहीं आता तो आप बाहर से भी टेप का उपयोग कर सकते हैं, पट्टे के ऊपर से लगा सकते हैं, जिससे मेरा पट्टा इधर उधर ना हो। तो इसमें पहले से ही लगा है। तो मैं टेप को निकाल के अब पट्टे को खींच के नहीं बैठाना है, आराम से, आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, अच्छे से ऐसे ही रख देना है, जो कि चिपक जाएगा। अगर आपके में टेप नहीं रहता है तो आप बाहर से टेप की मदद से ऐसे इसको चिपका देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि मेरी जो आउटो टच की वर्किंग रहती है, टच नॉट वर्क करना, डिस्प्ले बस में दिखना, टच इधर उधर का भागना, तो ये सब सिस्टम जो है तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको कैमरा का विशेष ध्यान देना है कि मेरा कैमरा क्लीन है कि नहीं। तो आप कपड़े की मदद से कैमरा भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्लू लेना है और ग्लू लेके आपको चारों तरफ अच्छे से ग्लू, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा फ्रेम में जितना जगह रहता है फ्रेम में वैसे भी बना रहता है किस तरह से, तो आपको आराम आराम से अच्छे से लगा देना है। और ग्लू लगाते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो पट्टे के नीचे साइड के जिधर से मेरा पट्टा रहता है वहाँ नीचे आपको ग्लू नहीं लगानी है। नीचे ग्लू लगाने से क्या होता है कि मेरे पट्टे के अंदर ग्लू चला जाता है, जिससे मेरा फोल्डर का काम करना बंद कर देता है। ग्लू सूखने के बाद खिंचाव पड़ता है और खिंचावने से क्या है कि मेरी जो लाइनिंग रहती है डिस्प्ले के अंदर की वो डैमेज हो जाती हैं। तो अगर आपको लगाना ही है तो थोड़ा सा लगाना है, और थोड़ा सा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने हाथ की उंगली से ऐसे ही तुरंत ही सुखवा दें, जैसे कि मैं करता हूँ। थोड़ा सा लगा देता हूँ नॉर्मल, जिससे मेरी बैक लाइट बाहर ना आए। तो ऐसे आपको हाथ से क्या करना है, ऐसे कर दें, सूख जाएगा, तुरंत ही सूख जाएगा। तो उससे क्या है कि मेरे फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा। तो आप ना ही लगाएं तो ठीक है, अगर लगाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आपको अच्छे से इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैंने किया है। अब इंस्टॉल देख सकते हैं अच्छे से फिटिंग भी आ रही है। तो मैं अच्छे से इसको फिट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन को जो है तो पैक करूँगा। और आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको पट्टा के ऊपर तरफ करना है, जिससे क्या है कि मेरा पट्टा अच्छे से फिट हो जाएगा। फिर मैं बैटरी लगा के अच्छे से फ़ोन को सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी फ़ोन का फोल्डर चेंज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कभी भी कोई गलती मत कीजिए जिससे मेरा फोल्डर ख़राब हो, अब मुझे फिर से उसकी भरपाई करनी पड़े। तो आप आराम से और अच्छे तरीके से फोल्डर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने जैसे फोल्डर लगा दिया है, अब इसको चिपकाने के लिए मैं रबड़ का उपयोग नहीं करता, मैं पन्नी बाहर करके और मैं टेप का उपयोग करता हूँ। रबड़ से क्या है, कभी कभी अंगूठा लगने से भी फोल्डर खिंचाव की वजह से ख़राब हो जाता है, तो मैं टेप का उपयोग करता हूँ। तो आप टेप का उपयोग कर सकते हैं, रबड़ का भी कर सकते हैं। तो मैं टेप का उपयोग करके खींच के टेप लगा दें, थोड़ा बेहतर तरीके से फिटिंग आती है। तो आपके पास जो भी हो तो टेप का
रबड़ का कोई भी कुछ भी उपयोग करके आपको अच्छे से चिपका देना है। चिपकाने के बाद 1-2 घंटे में आपका फोल्डर सूख जाएगा। तो ग्राहक ऐसी स्थिति में क्या है कि रबड़ लगाने के बाद ग्राहक फ़ोन उपयोग में नहीं ला सकता, चलाने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से हम टेप का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राहक का काम भी ना रुके और काम चलता भी रही। ये ज़रूरत थोड़ी सी कैमरे में दिक्कत आई है, तो ये मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। मेरा फ़ोन गिरने वाला था। तो मैं ये बोल रहा था, जो मैं टेप लगा रहा हूँ इससे क्या है, ग्राहक फ़ोन का भी उपयोग कर सकता है, उसको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और रबड़ में क्या है कि फ़ोन उपयोग नहीं कर सकता, वो 1-2 घंटे ऐसे ही खाली रखा रहेगा। तो आपको जिससे भी सुविधा अच्छी होती हो रबड़ लगाने में या तो टेप लगाने में, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आप फोल्डर चेंज कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।